तारा भोजन की कथा जो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ये हमने बचपन में अपनी दादी माँ के मुख से सुनी थी। वही दादी माँ से सुनी हुई कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तारा भोजन की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 3 लड़के थे। उसकी 3 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू कार्तिक मास नहाया करती थी। कार्तिक में तारा भोजन का व्रत किया करती थी, अर्थात जिसमें तारे को देखकर अर्घ देकर ही शाम को भोजन किया जाता है। उसकी बहू उस व्रत को बड़ी निष्ठा से किया करती थी। एक बार कहानी सुनने के लिए उसने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। आप कृपया मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लें। सासू बोली, नहीं नहीं बहू, आज तो मुझे बहुत काम है, आज मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तब वह बहू अपनी जेठानी के पास गई। जेठानी से बोली, बहना, आज आप मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, नहीं, अभी तो मुझे खाना बनाना है, तुम अपनी कहानी किसी और समय सुनाना। तब वह बहू अपनी छोटी वाली देवरानी के पास गई, लेकिन देवरानी भी उस समय अपने बच्चों को सुला रही थी। देवरानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया। तब बहू बहुत उदास हुई। तब उसने देखा मेरी ननद जी बैठी हुई हैं। उसने अपनी ननद जी को बोला कि ननद जी, आज मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। ननद बोली, नहीं नहीं, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मैं तो ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ। भाभी, तुम अपनी कहानी किसी और को सुना दो। बहू बहुत उदास हुई और उसी उदासी में उसने देखा कि उसके पति घर आ गए हैं। तो उसने अपने पति से कहा, आज आप मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लें। तब पति बोला, नहीं नहीं, मुझे तो व्यापार का बहुत सा काम है, तुम अपनी कहानी किसी और को सुनाना। तब बहू बहुत उदास हुई और इसी उदासी में वह पड़ोस में रहने वाली औरत के घर चली गई। उसने अपनी पड़ोसन को कहा, बहन, आज मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। तब पड़ोसन मान गई और बहू ने अपनी कहानी उस पड़ोसन से कही। पूरा महीना कार्तिक का खत्म हो गया। बहू ने बड़ी निष्ठा से तारा भोजन के व्रत किए और पूरी निष्ठा से कहानी पूरा महीने पड़ोसन को सुनाई। तब भगवान जी उसकी कहानी से बहुत प्रसन्न हो गए और स्वर्गलोक से एक विमान बहू को लेने के लिए आया। तब बहू ने विमान में बैठे हुए भगवान जी के दूतों को कहा कि मेरी पड़ोसन ने भी पूरा महीने मेरे साथ कहानी सुनी है, तो मैं भी उसको अपने साथ ले चलूंगी। भगवान जी के दूत मान गए। बहू जब विमान में बैठने लगी, सासू माँ दौड़ी दौड़ी आई, बोली, बहू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहू बोली, नहीं माता जी, आपको तो बहुत काम है, आप अपना काम कीजिए। तब जेठानी बोली, चलो बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब बहू बोली, नहीं जेठानी जी, आपको तो खाना बनाना है, आप अपना खाना बनाइए। तब उसी समय देवरानी बोली, बहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब बहू बोली, नहीं, तुम अपने बच्चों को संभालो। उसी समय ननद भी बोल पड़ी, भाभी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब बहू बोली, नहीं, तुम्हें तो अपने ससुराल जाने की तैयारी करनी है, तुम अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। तब बहू के पति ने एकदम से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब बहू बोली, नहीं नहीं, आप तो अपने व्यापार की तैयारी कीजिए, व्यापार संभालिए। बहू ने अपनी पड़ोसन को ले लिया और बोली कि इन्हीं पड़ोसन ने पूरा महीने निष्ठा से मेरी कहानी सुनी है। आप पड़ोसन और बहू दोनों विमान में बैठकर वैकुंठ को जाने लगे। बहू को रास्ते में बहुत ही अभिमान हो गया कि देखो, पूरा महीना व्रत मैंने किया, मैंने कहानी कही, सिर्फ पड़ोसन ने तो सुनी है और इसके सुनने से इसे भी स्वर्ग प्राप्त हो गया। भगवान के दूतों को बहू के मन की बात का पता चल गया। उन्होंने बीच रास्ते में ही बहू को विमान से उतार दिया। बहू ने भगवान के दूतों से विमान से उतारने का कारण पूछा, तो भगवान के दूत बोले कि तुम्हें अभिमान हो गया था, इसीलिए हमने तुम्हें उतार दिया है। अब तुम 3 वर्ष तक लगातार तारा भोजन के व्रत करो,
कहानी सुनो, तभी तुम्हें दोबारा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तब बहू ने दूतों से क्षमा मांगी और लगातार 3 वर्ष तक तारा भोजन का व्रत किया और कहानी कही, जिससे उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान जी ऐसे ही हैं, जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल मिलते हैं। तो इस प्रकार तारा भोजन की कहानी कहते सुनते सभी को भगवान क्षमा प्रदान करें, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण करें। बोलिए तारा भोजन की जय। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय तारा भोजन अवश्य लिखें।